हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट लेवल पे किस तरह से पाइथन को लर्न करते हैं आफ्टर बिगनर लेवल, वो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर पे शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करेंगे और देन गो टू ओपन पावरशेल विंडो ईयर और एंटर करेंगे। यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना होगा, तो उसके लिए जुपिटर नोटबुक राइट करेंगे और एंटर करेंगे। लॉन्च हो गया। फर्स्ट टाइम पे हमें जो है क्या करना होता है, एक न्यू फाइल बनानी होती है और ये पाइथन को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे न्यू फाइल बन जाती है, उसका नाम चेंज कर सकते हो आप इस पे क्लिक करके और रीनेम कर सकते हो। मैं कैंसिल करके बाहर आता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है ट्यूटोरियल, जिससे कि टाइम सेव हो सके। ये फाइल है, इस पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ। आज जो हमें टॉपिक कवर करने उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, फाइल आईओ, एससीवी, लिस्ट कंप्रीहेंशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, डेकोरेटर जनरेटर, वर्किंग विद एपीआईज, डेटाबेस इंटरेक्शन, यूनिट टेस्टिंग। इनके अंदर डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं, उनको जो है हमें कवर करना। तो वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो डायरेक्ट कोड के अंदर आते हैं और कोड किस तरह से पाइथन के अंदर राइट किया जाता है। तो जुपिटर नोटबुक की एक सेल लेते हैं और जिस तरह से बिगिनर के अंदर किया था वहीं पे जो है यहाँ पे सेल इंसर्ट कर सकते हैं, इससे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोड राइट करना शुरू करते हैं। क्लास कीवर्ड है, यूजर डिफाइन नेम है, कोलन है और ये पूरी क्लास बनी हुई। इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, डबल अंडरस्कोर और बीच में इनिट है। ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और ये क्या इनिशियलाइज करता है, एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है। अब सेल्फ की बात करते हैं कि यहाँ पे सेल्फ भी होता है। सो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ रेफरेंस होता है टू द करंट इंस्टांस ऑफ द क्लास और कीप ट्रैक करता है ऑफ इट्स ओन डेटा। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर तो ऐसा नहीं किया जाता। डेफिनेटली it's essential because Python does not automatically pass the object reference to methods like some other object oriented languages do। इस तरह से हम जो है सेल्फ का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने की कला क्या है, क्लास, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन वेरिएबल है उनकी वैल्यू और नेक्स्ट उसको इनिशियलाइज कर देंगे एक वेरिएबल के अंदर, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस ऑब्जेक्ट से जो एट्रीब्यूट हैं उनको कॉल कर लेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से क्लास और ऑब्जेक्ट का जो है हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर एग्जीक्यूट किए हुए हैं तो मुझे इन सबसे पहले क्या करना चाहिए था, रीस्टार्ट क्लियर आउट, जिससे कि ये सारे के सारे जो है क्लियर हो जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है। अब मैं इस सेल के अंदर जाके शिफ्ट प्लस एंटर के साथ में करता हूँ प्रेस, तो क्या होगा, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो ये सेल एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे आउटपुट लगे। मेथड और कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर की बात पहले कर चुके हैं। एक इंस्टेंस मेथड बनाते हैं, डिस्प्ले इन्फो नाम से क्लास बनी हुई कार नाम की, और यहाँ पे जो है एफ स्ट्रिंग यूज किया हुआ है कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो है रिटर्न करना चाहते हैं। सेल्फ डॉट मॉडल और सेल्फ डॉट कलर को जो है हम रिटर्न करना चाहते हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले इन्फो को जो है हमने प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट कर देगा। किस तरह से एग्जीक्यूट करवाते हैं और इस टाइप से जो है आउटपुट दे देगा। ये मेथड का किस तरह से यूज किया जाता है। आगे हम करते हैं इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि दो क्लासेज होते हैं, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बढ़ाता है और यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई हुई एनिमल और डॉग नाम की क्लास है चाइल्ड क्लास। अब डॉग क्लास एनिमल नाम की क्लास को जो है इनहेरिट कर रही है, तो यहाँ पे इनहेरिट ब्रैकेट के अंदर डाल दिया था, वो इनहेरिट कर रही है। नेक्स्ट ये स्पीक नाम का फंक्शन यहाँ पे भी है, स्पीक नाम का फंक्शन यहाँ पे भी है। तो इसका स्पीक यहाँ पे भी आ गया। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा कि यहाँ पे हम एनिमल्स का एक सेट बना रहे हैं और उसके अंदर उन दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। फॉर लूप लगा के वन बाय वन जो है प्रिंट कर देंगे। तो इस टाइप से ये पॉलीमॉर्फिज्म का भी एक एग्जांपल बन जाता है। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन की बात करें कि क्लास बाइंड करती है प्राइवेट वेरिएबल और मेथड को, और एब्स्ट्रैक्शंस जो प्राइवेट है वो आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है यूज नहीं कर पाते, हाइड करके रखने का काम करती है।
तो इस टाइप से जो है एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, वो भी एनेबल हो जाती है पाइथन के थ्रू। तो क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे बैलेंस, और यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस लगा रखा है। ये क्या बन गया, एक प्राइवेट वेरिएबल बन गया। इस टाइप से प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं जिनको कि आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज नहीं कर पाते। और डिपॉजिट नाम का बनाया, इसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। गेट बैलेंस किया, यहाँ पे भी एक्सेस कर पाते हैं। ये अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाया बैंक अकाउंट नाम की क्लास का, इससे डिपॉजिट को कॉल किया, गेट बैलेंस को प्रिंट करवा दिया। तो इस टाइप से जो है हमें क्या करते हैं, क्या कह रहा है जी, इनवैलिड सिंटेक्स, किसका इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, प्राइवेट वेरिएबल बैलेंस डबल अंडरस्कोर एट द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल, लाइन 4। चलिए, चलो ये ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब प्रिंट करवाते हैं, आ गया। वो इंडेंट का फंडा लेता है जी बार बार में, इसीलिए जो है वो बना रहा। नेक्स्ट, हमने उसको डिलीट कर दिया जो कमेंट बना रखे, अदरवाइज आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इंडेंट के बेस पे। एडवांस स्ट्रक्चर की बात करें तो अब स्टैक, क्यूज और लिंक लिस्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। एक स्टैक लिया लिस्ट के फॉर्म में, और क्या किया, उसमें अपेंड किया है, अपेंड मेथड का यूज करके ऐड कर रहे हैं 1 2 3, पॉप करवा रहे हैं, तो लास्ट 3 वैल्यू जो है ये क्या कर देगा, आउट कर देगा, डिलीट कर देगा, और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके उसे शो करवा रहे हैं। क्यू का इम्पोर्ट डी क्यू कर रहे हैं, और डी क्यू के बेस पे जो हमने जो है लिस्ट बनाई है, और उसके अंदर अपेंड कर रहे हैं इसके बाद में 4। नेक्स्ट पॉप लेफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाह रहे हैं तो पॉप लेफ्ट मेथड का यूज करेंगे। राइट साइड से क्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉप मेथड का यूज करेंगे, पॉप राइट नहीं करेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस टाइप से जो है इसका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट कैसा आया, ये पॉप लास्ट में जो ऐड होगा स्टैक के अंदर वही डिलीट होगा, तो ये 3 आ रहा है। 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से पॉप लेफ्ट, ये इसकी लिस्ट के अंदर लेफ्ट साइड में 1 2 3 और 4 ऐड किया आपने, तो लेफ्ट साइड में क्या है 1, तो 1 आ गया, और राइट साइड से किया तो 4 4 आ गया। हैश मैप्स और सेट की बात करते हैं, तो हैश मैप्स डायरेक्टरी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर जो है क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की यूनिक होती है, उसके अंदर जो है वैल्यू होती है। लाइक इस टाइप से जो है एक डिक्शनरी क्रिएट की, एप्पल बनाना चेरी, और उनकी कुछ वैल्यू भी है 1 2 3। अब इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो किस टाइप से देंगे, ये और इसकी की और उसकी वैल्यू ये आउटपुट के अंदर देगा। सेट की बात करें तो करली ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता है, इसको प्रिंट करवाएं तो इस टाइप से ये आउटपुट देगा। तो इस टाइप से जो है हम हैश मैप्स और सेट का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास में आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं रिकर्शन। पाइथन के अंदर हम रिकर्सिव मेथड भी राइट कर सकते हैं, एक मेथड अपने आप कॉल करे वो रिकर्सिव मेथड बन जाएगा। फैक्टोरियल का मेथड यूज किया हुआ है, ये कॉल कर रहा है अपने आप को, तो इस टाइप से जो है हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आउटपुट बन जाएगा। फाइल आईओ और सीएसवी फाइल का यूज किस तरह से करें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सीएसवी मॉड्यूल को, और ओपन करेंगे उसे राइट मोड में। इस फाइल को अगर बनी हुई नहीं है तो वो एग्जीक्यूट बना दे, क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट उसके अंदर राइटर मेथड का यूज करके और राइट करना चाहते हैं, क्या राइट करना चाहते हो, ये रो, राइटर रो दिस वन, और लास्ट वन, ये 3 रो हम राइट करना चाहते हैं। राइट हो जाएंगी, क्रिएट होगी फाइल, राइट हो गई। अब हम उसको रीड करना चाहते हैं तो रीड मोड में क्या करेंगे, उसे ओपन करेंगे और उस फाइल को जो है रीडर मेथड का यूज करके रीड करवाएंगे। नेक्स्ट, इस रीडर के अंदर जितना भी कंटेंट है वो रो के अंदर आए और 1 बाय 1 उसको प्रिंट करवा दे। तो इस टाइप से जो है अब हम अपना फोल्डर देखते हैं, क्या उसके अंदर CSV एग्जाम्पल CSV नाम की फाइल है हमारे पास में, देख लेते हैं। अभी तो है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद में ये आगे आउटपुट कहाँ से आया है, ये फाइल में से आ रहा है। फाइल कहाँ बनी, फाइल तो है नहीं, एक मिनट, ये अपडेट किया, रिफ्रेश किया इसको, और ये तो इस टाइप से जो है हम क्या कर सकते हैं, CSV फाइल को बना सकते हैं, रीड करा सकते हैं, राइट करवा सकते हैं। अब JSN की बात करें तो JSN क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, लाइट वेट डेटा इंटरचेंज करते हैं जिससे कि ह्यूमन रीड और राइट कर सके इजिली, मशीन भी पार्स और जनरेट कर सके।
ये किनके बीच में हो सकती है? सर्वर और वेब एप्लीकेशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के बीच में किया जा सकता है। लेकिन कैसे करते हैं? इस टाइप से एक क्या बनाई हमने? डिक्शनरी बनाई, और उस डिक्शनरी के अंदर क्या किया हमने? डेटा डॉट जेएसएन का यूज करके उसे ओपन करें जेएसएन फाइल के रूप में। डम मेथड का यूज करके उसके अंदर राइट करना चाहते हैं डेटा को, और नेक्स्ट लोड करना चाहते हैं उसको। रीडिंग किस तरह से? लोड मेथड का यूज करके, और उस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस टाइप से जो है ये आउटपुट देगा हमें डिक्शनरी के फॉर्म। लिस्ट कंप्रीहेंशन, एडवांस लिस्ट की बात करें तो अभी तक हमने लिस्ट के अंदर क्या किया था? न्यूमेरिक वैल्यू दी थी या स्ट्रिंग वैल्यू दी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं। एक्स का स्क्वेयर मतलब डबल का डबल, डबल वैल्यू ले उसकी डबलिंग करें। देन एक्स इन रेंज 10, अगर ये एक्स इवन नंबर है तो उस केस में करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा ये। अब 0 का 0, फिर 1 आएगा 1 को छोड़ देगा, 2 आएगा तो 2 का क्या करेगा? 4 कर देगा। इस टाइप से जो है क्या करेगा? उसका स्क्वायर करके हमें दे देगा। नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशन की बात करें तो लिस्ट के अंदर हम दो लूप लगा सकते हैं, एक आउटर लूप, एक इनर लूप। ये जे है, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। क्या एग्जीक्यूट करवाएं इसको? देखते हैं। ये देखो जे कितने बार चल रहा है? ये आउटर लूप है। देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या है? ये हमारा आउटर लूप है आई वाला, और जे वाला क्या है? इनर लूप है। तो ये 3 बार चल रहा है और ये 6 बार चल रहा है। इस टाइप से जो ये प्रिंट करके दे रहा है, नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशन के। अब बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करने में यूज की जाती है। आरई मॉडल का यूज करते हैं, पाइथन के अंदर इंपोर्ट करते हैं आरई मॉडल को। नेक्स्ट पैटर्न यूज करते हैं, रो स्ट्रिंग को। और ये क्या करे? ये लिटरल करेक्टर के फॉर्म में जो है हम उसे ट्रीट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया। डी डिजिट और नेक्स्ट प्लस 1 और मोर जो है डिजिट को मैच करवाए। नेक्स्ट एक टेक्स्ट लेते हैं, उसके अंदर ये मैच करवाना चाहते हैं, तो उनके डिफरेंट मेथड है। लाइक फाइंड ऑल को करें तो ये सारे के सारे जो है, ये 4 है, यहाँ ये है, तो ये आउटपुट दे देगा हमें। मैच पर्टिकुलर मैच कराए स्टार्टिंग के अंदर ही मैच करवाना चाहते हैं तो मैच मेथड का यूज करेंगे, ग्रुप मेथड का यूज करके। तो इस टाइप से जो हम कर सकते हैं, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एक एरर भी दे रहा है ये यहाँ पे। एक एरर भी दे 9 नंबर लाइन के अंदर एरर दे रहा है कि मैच नॉट फाउंड। मैच, मैच कहाँ? वेर इज मैच? मैच इज फंक्शन रिजल्ट ग्रुप इफ मैच। यहाँ पे रिजल्ट आएगा ये, क्योंकि रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं ना। अब शिफ्ट के साथ में एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे जो है मेरी कंडीशन में रॉन्ग था, यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। इस टाइप से जो है हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैच है, सर्च है, फाइंड ऑल है, सब्सिट्यूट है, स्प्लिट है, इनका भी यूज करके हम कर सकते हैं। कैसे? मैच का हम यूज कर चुके, फाइंड ऑल का यूज कर चुके। अब सब्सिट्यूशन के लिए सब करते हैं कि इस पैटर्न के अंदर एक्स को सब्सिट्यूट करना है, जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी जगह पे इस टेक्स्ट के अंदर क्या कर दे? एक्स को रिप्लेस कर दे। ये तो ये कर देगा, सब्सिट्यूट कर देगा। नेक्स्ट स्प्लिट करवाते हैं पैटर्न को, ये डिजिट को इस टेक्स्ट से स्प्लिट करवाते हैं। तो क्या करें देखते हैं। ये किया, मैच फाउंड हो गया इसे। नेक्स्ट इसने न्यूमेरिक वैल्यू जहां जहां थी वहां पे एक्स कर दिया, और इनको जो है क्या कर दिया? इसने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इन सबको क्या किया? स्प्लिट कर दिया इन सब। तो इस टाइप से जो है हमारे पास में क्या हुआ? रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल कवर किया। तो अगली वीडियो के अंदर बाकी हम करते हैं, आगे के पॉइंट अगली वीडियो के अंदर कवर करते हैं। इस वीडियो में हम आगे डेकोरेटर जनरेटर से शुरू करते हैं। डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर क्या होता है?
कि एक टाइप का फंक्शंस होता है जो दूसरे फंक्शंस के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। लाइक यहाँ पे से हेलो है, अगर कोड की बात करें तो रेट द रेट डेकोरेटर किया हुआ है, और यहाँ पे ये डेकोरेटर नाम का फंक्शन बना है, यहाँ पे फंसी पास किया हुआ है, ये रैपर है और ये फंसी। अब फंसी क्या काम करेगा, इसको कॉल करेगा और इनके बीच में इनका क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का आउटपुट आ जाएगा। यही काम है डेकोरेटर का, बगैर उसके कोड को मॉडिफाई किए हुए। क्या करता है ये, दे अलाउ यू टू रैप ए फंक्शन विद एडिशनल फंक्शनलिटी विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल फंक्शन कोड। कहां पे यूजफुल है ये, दिस इज यूजफुल फॉर एडिंग फीचर्स लाइक लॉगिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इसका जो है आउटपुट आ जाए। अब आगे बात करते हैं जनरेटर। जनरेटर यूज किए जाते हैं किसके लिए, मेमोरी एफिशिएंसी के लिए। क्या काम करता है ये यील्ड वैल्यू वन एट ए टाइम रेदर देन रनिंग देम ऑल एट वंस। एक वैल्यू एट ए टाइम रेदर देन सारी की सारी। इससे मेमोरी एफिशिएंट करने में हेल्प मिलती है, स्पेशली जहां पे जो है लार्ज डेटा सेट होता है वहां। कैसे किया है, काउंटडाउन नाम का फंक्शन बनाया, व्हाइल लूप लगाया और यहाँ पे डिक्रीमेंट किया, ये कंडीशन लगाई, यहाँ पे जो है डिक्रीमेंट किया और इल्ड के अंदर एन की वैल्यू आ रही है एट ए टाइम में 1। अब काउंट डाउन को कॉल किया यहाँ पे फॉर लूप के अंदर और इससे प्रिंट करवा रहे हैं 1 बाय 1 का। तो ये काम कर रहा है यहाँ पे किसका, जनरेटर का। जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इस टाइप से जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। वर्किंग विद एपीआई। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या अलाउ करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। किसकी हेल्प से, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की हेल्प से जो है फेचिंग डेटा कर लेता है ऑनलाइन सर्विसेज। कैसे, इंपोर्ट किया रिक्वेस्ट पैकेज को, नेक्स्ट गेट मेथड का यूज किया, एपीआई यूज किया की टैब की, और रेस्पॉन्स जो है स्टेटस कोड जान रहे, आउटपुट 200 दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जेएसएन फॉर्मेट में उसका जो है क्या कर देगा, आउटपुट दे सारी डिटेल्स। अगर मैं इसको क्लियर करता हूं, क्लियर ही करता हूं सारे आउटपुट को पहले। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, आउटपुट आ गया 200। ये गिटहब से उठाया इसने और सारा डेटा जेएसएन के फॉर्म में शो कर दिया। अब आगे क्या करते हैं कि बेसिक वेब स्क्रैपिंग विद ब्यूटीफुल शो। क्या करता है ये वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग एक्सट्रैक्टिंग करता है डेटा फ्रॉम वेब पेजेस से। पाइथन के अंदर ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी है और रिक्वेस्ट के साथ में कॉम्बिनेशन करके ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से जो डेटा है वो इजीली पुल कर लेती है और इसको एनालाइज स्टोर करके फर्दर यूज के लिए जो है स्टोर कर देती है, एनालाइज कर। तो ये सारा काम जो है ब्यूटीफुल सोप का है, जो पाइथन की लाइब्रेरी है और वो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के साथ मिलकर ये सारा काम करती है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सोप नाम की लाइब्रेरी है, इसको पैकेज को इंपोर्ट किया है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पैकेज को इंपोर्ट किया, नेक्स्ट ये एक वेबसाइट है और इसके अंदर जो पेज का टाइटल है वो गेट करना चाह रहे हैं, तो क्या देगा, देख लेते हैं। ये देख, अगर मैं इस वेबसाइट को कॉपी करके और यहाँ पे इसी ब्राउजर पे अगर चलाता हूं मैं, तो यही लर्निंग का शो। तो इस टाइप से किसी भी एचटीएमएल पेज से जो है हम कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। डेटाबेस इंटरेक्शन। अब डेटाबेस इंटरेक्शन की बात करें तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस लाइट वेट है, फाइल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम सपोर्टेड करता है पाइथन को। इसमें स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जो है लोकली होती हैं बेसिकली, और इसमें सेपरेट सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एसक्यूएलाइट का किस तरह से पाइथन के थ्रू जो है हम कनेक्ट करेंगे,
सबसे पहले डेटाबेस बनाना होता है। अगर डेटाबेस नहीं है तो डेटाबेस बन जाएगा इस नाम का, कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कर्सर मेथड से, और नेक्स्ट एग्जीक्यूट करें टेबल बनाने के लिए, टेबल क्यूरी राइट करें, देन एग्जीक्यूट करें उसके अंदर इंसर्ट डेटा करने के लिए इंसर्ट क्यूरी राइट करें, और फाइनली हम कमेंट करते हैं इस चीज को। फिर एग्जीक्यूट करें सिलेक्ट स्टेटमेंट को, और फिर फेच ऑल से सारे के सारा डेटा को गेट कर लें। ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वैल्यू डालते हैं, नेक्स्ट वहां पे फिल्टर करते हैं, कुछ सेलेक्ट क्यूरी करते हैं, व्यू करते हैं, और फेच ऑल मेथड का यूज करके सारे के सारे जो रो हैं उनको जो है शो करते हैं। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करके, ये आ गया, यही डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेटा आ गया। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है एक्चुअली, जो है ये बार बार यही शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, अब मैं इसकी टेबल को रिमूव कर देता हूँ। कौन सी है, एग्जाम्पल डीबी डेटाबेस है, और डेटाबेस को ही हटा देता हूँ। ये डेटाबेस है और ये डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा फोल्डर है, और यहाँ पे जाता हूँ इस फाइल के अंदर, और दोबारा इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है सिर्फ, अब डेटाबेस की फाइल वहां पे बन गई। ये डेटाबेस की फाइल, ठीक है। तो इस टाइप से हम डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट हमें यूनिट टेस्टिंग करनी है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जो है यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो बहुत पड़ी होगी थ्योरेटिकल। आज आपको प्रैक्टिकली करवाते हैं कि किस तरह से पाइथन का यूज करके कर। तो एक यूनिट टेस्ट करके पैकेज होता है, उसको इंपोर्ट करते हैं, एक मेथड बनाया, ये क्लास बनाई, उसके अंदर यूनिट टेस्ट जो टेस्ट केस यूज किया, और यहाँ पे टेस्ट ऐड के अंदर ऐड मेथड को कॉल किया। अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या देता है, ओके। तो इस टाइप से जो हम यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। पाइथन टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करके भी जो है यूनिट टेस्टिंग की जाती है। इससे क्या होता है, और फ्लेक्सिबल हो जाता है, इजी टू रीड हो जाता है, राइट टेस्ट फंक्शंस, और लार्ज सेट के लिए जो है एफिशिएंटली काम भी करता है। कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ये सारा का सारा एक अलग फाइल के अंदर कर सकते हैं। लाइक ये एक फाइल है और ये फाइल, लेकिन ये फाइल कहां से आई, कैसे आई, अभी देखते हैं। एक्चुअली जब जुपिटर के अंदर राइट करोगे तो उसका एक्सटेंशन डिफरेंट होगा, IPYNB. यहाँ पे ये मैंने क्या किया, कोड बनाया जुपिटर के अंदर, एक नई फाइल लेके यहाँ पे गया, और यहाँ से जो है मैंने न्यू करके की, ठीक है, न्यू करके, और एक फाइल ऐड कर, इसको सेलेक्ट कर, उसके बाद में यहाँ पे कोड राइट कर लिया, उस फाइल का नाम दे दिया क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट। लेकिन ये फाइल का एक्सटेंशन तो IPYNB है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको PY के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले PY टेस्ट के लिए कुछ जो है स्टेप्स को फॉलो करना हो। सबसे पहले जो जुपिटर की फाइल है उसको हमें .py के अंदर कन्वर्ट करना होगा पाई टेस्ट से, और ये कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर राइट करेंगे। तो इससे क्या होगा, पहले तो इंस्टॉल कर लेंगे पिप इंस्टॉल PY टेस्ट पैकेज को, फिर उसके बाद में PY टेस्ट का यूज करके, और इसको किस में चेंज कर लेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज किया, ये वाली कमांड देखो, स्टेप बाय स्टेप है। पिप इंस्टॉल सबसे पहले पैकेज, उसके बाद में आपने इसी फोल्डर पे जाना रहना है, टर्मिनल पे जाके, और ये कमांड राइट करनी यहां तक। क्या किया, जुपिटर NB कन्वर्ट डैश डैश टू स्क्रिप्ट, और जो फाइल है आपकी जुपिटर के अंदर बनी हुई उसका नाम, ये .py के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर फाइनली आपको उसका टेस्ट करना है, py टेस्ट स्क्रिप्ट .py करोगे, इतना एरिया सिलेक्ट करोगे, तो फिर ये जो है इस टाइप से शो, ये स्टेप्स का फॉलो करना होगा, 3-4 स्टेप।
कैसे, देखिए फोल्डर के अंदर जाते हैं, हमारे पास में ये फाइल बनी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट भी किया हुआ है इस टाइप से। ये कोड है .py पाइथन फाइल का। अब मैं चाहता हूं कि इसका टेस्ट करूं। क्या कर रखा है यहाँ पे, ऐड नाम का फंक्शन बना रखा है। टेस्ट ऐड के अंदर मैंने क्या किया, ये किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऐड का एक मेथड बनाना पड़ेगा, उसके अंदर उस मेथड को कॉल करना। अब मुझे टर्मिनल पे जाना है। अब मैं टर्मिनल पे जाने के लिए क्या करूंगा, यहां से इसको करूंगा Ctrl+C, टर्मिनल में पहुंच गया। अब मैं क्या करता हूं, ये करता हूं py टेस्ट और test.py। ये इस टाइप से आपका उस फंक्शन का यूनिट टेस्ट कर दे। तो बेसिकली प्रैक्टिकली इस टाइप से जो है हम पाइथन के अंदर यूनिट टेस्ट भी कर सकते हैं, जो आपने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरेटिकल में पढ़ा होगा। लेकिन आज आपने जो है कैसे किया कि जो है किस तरह से आप जो है इसका कोड जो है, कोड का जो है यूनिट टेस्ट कर सकते हो टर्मिनल के ऊपर जाके पाइप टेस्ट का यूज करके। तो ये था हमारा इंटरमीडिएट लेवल जो है पाइथन के अंदर लर्निंग ट्यूटोरियल। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आगे के 3 प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाने होंगे। कौन कौन से, पहला प्रोजेक्ट है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, फाइल आईओ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हुए ये कॉन्सेप्ट को कवर करके और हमें जो है इसमें इंप्लीमेंट करना है। एक और प्रोजेक्ट है टास्क मैनेजमेंट वेब स्क्रैपर। इसके अंदर वर्किंग विद एपीआईज, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेकोरेटर और जनरेटर का यूज करके जो है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट डेवलप करना है मूविंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर डेटाबेस इंटरेक्शन, फाइल आईओ और यूनिट टेस्टिंग का यूज करके इस प्रोजेक्ट को जो है डेवलप करना है। तो ये 3 प्रोजेक्ट है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। होप करता हूं कि आप जो है इसके ऊपर मेहनत करोगे, जिससे कि एडवांस लेवल में आप और बेटर तरीके से सीख पाओ। अगर नहीं कर पाते हो तो आप जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, गिटहब का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके जो है कोड को डाउनलोड करके कॉपी करके और आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से जो है ये कोड रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या प्रोजेक्ट किस तरह से बने, उनके कोड से जो है आप हेल्प ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एडवांस लेवल के साथ।